आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में हो रही बहस के उस अजीब और अपमानजनक मोड़ की बात करने जा रहे हैं जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया है। ये वही ट्रंप हैं जिनके लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे शो किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जिनके लिए भारत की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। क्या इस बयान पर हमारी सरकार को गूंगी बहरी हो जाना चाहिए था? क्या यह राष्ट्र का अपमान नहीं है? ट्रंप कहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या ये चेतावनी है या धमकी है या एक कूटनीतिक तमाचा है? भारत सरकार जो खुद को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताती है, जिसका दावा है कि जल्द ही तीसरी बन जाएगी, वही सरकार ट्रंप की इस बेहूदगी पर खामोश क्यों है? अगर विपक्ष में कोई नेता ऐसा कह देता है तो अब तक देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, टीवी डिबेट में चीख पुकार मचाई जाती और ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाती। लेकिन जब ट्रंप ने यह कहा तो वित्त मंत्री तक का मुंह नहीं खुला। क्या इसलिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या इसलिए कि वो फ्रेंड थे? सवाल तो बनता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की कीमत अब भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी गरिमा से चुकाई जाएगी? ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने सीज फायर करवाया था, लेकिन डील तो अब तक हुई ही नहीं है। ऊपर से ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगेगा। न डील मिली न राहत, उल्टा अपमान अलग से। पीयूष गोयल को अमेरिका घूमने जाने का फायदा क्या हुआ? सिर्फ इतना ही तस्वीरें खिंचवाए और आ गए। अब जरा 2 मिनट हंसी का इंजेक्शन लगाइए। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को मरी हुई कह रहा है और उधर भारत सरकार उस डेड बॉडी की एम्बुलेंस को मेक इन इंडिया कहकर रंगवाने में लगी है। ऊपर से उसमें लाइट भी लगा दी है, नीली पीली हरी, ताकि दुनिया को लगे कि लाश नहीं है, लाइट शो है। और जैसे ही ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है तो सोशल मीडिया की एक फौज ने तुरंत कहा, वाह ट्रंप का क्या विजन है, पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपमान को भी आरती समझने वाली मानसिकता ने कमाल ही कर दिया है। अगर भारत पर हथियार और तेल को लेकर अमेरिका जुर्माना लगा रहा है तो भारत क्यों नहीं कहता कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अपने फैसले खुद लेंगे? और अगर सरकार ऐसा नहीं कह रही है तो सवाल तो उठेगा कि क्या कहीं कोई गुप्त समझौता हुआ है? क्या विदेश नीति अब सिर्फ एक आदमी की छवि चमकाने का उपकरण बन चुकी है? राष्ट्रहित की बात करने वाले अब सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं और बाकी समय आंखों में पट्टी बांधकर ट्रंप जैसे लोगों की बेतुकी बातों को निगल जाते हैं। राहुल गांधी जब यही बात कहते हैं तो बीजेपी पूरे जोर से उन पर टूट पड़ती है, लेकिन जब ट्रंप कहता है वही बात तो सब लोग चुप हो जाते हैं जैसे मुंह सिल गया हो। क्या सरकार के पास ट्रंप के शब्दों की काट नहीं है या फिर विदेशी दोस्तों की फटकार भी अब देश हित मानी जा रही है? अगर आज राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है तो बीजेपी कहेगी कि ट्रंप का हवाला दे रहे हो। लेकिन सवाल तो ट्रंप से पहले का है, आपने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया? अब जवाब देना सिर्फ विपक्ष के लिए है। सरकार को सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब देने का नहीं है। भारत की जनता को अब यह तय करना होगा कि वह डेड इकोनॉमी के नाम पर हो रही राजनीति को कितना और सहन करेगी। क्या हम अपने ही देश के अपमान को यूं ही देखते रहेंगे या फिर राष्ट्रहित के नाम पर पर्दे के पीछे हो रही सौदेबाजियों को उजागर करेंगे? अगर आज नहीं बोले तो कल शायद बोलने की आजादी भी डेड हो जाएगी। राहुल गांधी का ताजा बयान जैसे किसी तूफान की तरह आया और बीजेपी के खेमे में खलबली फैल गई। उन्होंने साफ कहा, Everybody knows the Indian economy is a dead economy। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम, क्या कोई कंफ्यूजन है? और इसके बाद तो जैसे एक बॉम्ब फूट गया हो। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी है, बल्कि ये भी जोड़ दिया कि ये सब अडानी जी की मदद के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीति, रक्षा नीति और विदेश नीति तीनों पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और देश को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब ट्रंप ने भी यही बात कही और उससे भी कहीं ज्यादा अपमानजनक लहजे में कही, तब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा है, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, जो करना है करो। यहां सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल है चुप्पी का।
एक तरफ राहुल गांधी बोले तो राष्ट्र विरोधी, लेकिन जब ट्रंप वही बात कहे तो सरकार मौन। क्या ये दोहरी नीति नहीं है? क्या राष्ट्रवाद अब सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ही लागू होता है? अब आइए इस गंभीर वातावरण के बीच कुछ हल्का फुल्का लहजा भी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि इस तमाम गंभीरता के बीच कुछ हाथ से इंजेक्शन लेना भी जरूरी है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं की हालत वैसी हो गई है जैसे कोई मच्छर को गोली मारकर हाथी पर चिल्ला रहा हो, देखो देखो देशद्रोही ने हमला कर दिया। और वहीं ट्रंप के बयान पर ये नेता ऐसे चुप्पी साध कर बैठे हैं जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गए बच्चे को उसकी मम्मी ने देख लिया हो, मुंह नीचे, आवाज गायब और मन ही मन दुआ करे कि कोई दूसरा कुछ बोल दे। दूसरा फनी मोड़ तब आया जब संबित पात्रा राहुल गांधी को लानतें भेज रहे थे, लेकिन ट्रंप के बयान पर उनका चेहरा ऐसा था जैसे इंटरनेट स्लो चल रहा हो। उन्होंने शायद सोचा कि ट्रंप तो हमारे पुराने मेहमान हैं, उनका अपमान हम नहीं कर सकते, भले ही वो हमें मरा हुआ घोषित कर दें। लेकिन राहुल गांधी बोले तो जैसे अचानक सारा सिस्टम एक्टिव हो गया। ट्वीट मशीनें ऑन हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट छप गई और राष्ट्र विरोधी का टाइटल रेडी हो गया। ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं था, वो भारत की संप्रभुता पर भी टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ट्रंप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह की चुटकी ली और भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि विदेश मंत्रालय तक ने एक रेखा तक नहीं खींची कि हम इस भाषा को स्वीकार नहीं करते और ना ही आगे करेंगे। जब चीन ने टैरिफ की धमकी पर पलटकर वार किया तब ट्रंप भी शांत हो गए, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ खामोशी है। अब सवाल यह है कि क्या यह चुप्पी रणनीतिक है या कोई डर है, या फिर ट्रंप से कोई ऐसे समझौते हुए हैं जो जनता नहीं जानती है। ट्रंप ने जर्मनी, चीन और यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी, लेकिन इस हद तक अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भारत के मामले में उन्होंने हद पार की और भारत सरकार से लेकर मीडिया तक सब मौन धारण किए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये चुप्पी रणनीतिक है या कोई डर है, या फिर ट्रंप से कोई ऐसे समझौते हुए हैं जो जनता नहीं जानती है। ट्रंप ने जर्मनी, चीन और यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी, लेकिन इस हद तक अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भारत के मामले में उन्होंने हदें पार कर दी और भारत सरकार से लेकर मीडिया तक सब मौन साधे हुए हैं। क्या इसलिए कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती की ब्रांडिंग में इतनी ऊर्जा लगाई गई कि अब उसकी आलोचना करना भी खुद की छवि को नुकसान पहुंचाना बन गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं का जो शोर है वो असल में उस शर्मिंदगी की परछाई है जो ट्रंप के बयान पर कुछ न कह पाने से उपजी है। अगर ट्रंप की निंदा सबसे पहले की गई होती तो आज राहुल गांधी की बात को ट्रंप की ही हाँ में हाँ कहने का बहाना न बनाना पड़ता। लेकिन जब विदेश नीति सिर्फ दोस्ती निभाने और फोटो खिंचवाने तक सीमित रह जाए तो फिर अपमान भी राष्ट्रहित का हिस्सा बन जाता है। और इसी चुप्पी में सबसे बड़ा खतरा छिपा है एक लोकतंत्र की आत्मा का, उसकी गरिमा का और उसके नागरिकों के आत्मसम्मान का। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जो न सिर्फ अपमानजनक थी बल्कि रणनीतिक साझेदारी कहे जाने वाले देशों के बीच सभ्यता की सीमाएं भी पार कर गई। इन टिप्पणियों का भारत की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पूरी तरह से खामोश रहे। यह चुप्पी तब और चुभने लगी जब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को भारत से बेहतर ट्रीटमेंट मिलने लगा। यही वो बिंदु है जहां सवाल उठते हैं कि क्या भारत और अमेरिका के बीच जिस दोस्ती का ढोल पीटा जा रहा था वो सिर्फ कैमरे के सामने की मुस्कान थी। अब जरा इस चुप्पी को एक और नजरिए से देखिए कि ट्रंप एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, कभी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, कभी व्यापार को नीचा दिखाकर, कभी पाकिस्तान से तेल खरीदने का भद्दा मजाक किया और कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बताकर ठहाके लगाए। वो सारे नेता जो एक जमाने में पाकिस्तान को दिन में 4 बार नेस्तो नाबूद करने की घोषणाएं करते थे, अब जैसे किसी ने उनके माइक की बैटरी निकाल दी हो। 11 साल से राष्ट्रवाद का ओवरडोज चला रहे थे, अब जब असली टेस्ट आया है तो सब नो कमेंट्स मोड में चले गए हैं। और भाई विदेश मंत्री जयशंकर की तो बात ही अलग है। म्यूनिक में बैठकर जब एक पत्रकार ने पूछा कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है तो उन्होंने बड़े गर्व से जवाब दिया, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मुझे तारीफ मिलनी चाहिए। अरे वाह,
जैसे कोई बच्चा होमवर्क करने के बदले में कहे मैंने तो पेन चुना है, किताब खोली अब तारीफ दो। स्मार्टनेस की परिभाषा इतनी फ्लेक्सिबल है कि सवाल कोई भी हो, जवाब तारीफ वाला चाहिए। जब जर्मनी में सवाल हुआ था तब भी उन्होंने उल्टा पत्रकार से सवाल कर दिया था, आपको पता है ये यूरोप कितना तेल खरीद रहा है। मतलब सवाल पूछो तो पूछने वाले की खैर नहीं। लेकिन जब ट्रंप खुलेआम भारत को लताड़ते हैं वही स्मार्टनेस गायब हो जाती है। सवाल यह है कि क्या भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भी विपक्ष के सवालों का इंतजार करना पड़ेगा। जब ट्रंप बार बार भारत को नीचा दिखा रहे हैं तब मोदी सरकार के मंत्री चुप क्यों हैं? क्या इस देश में किसी तीसरे देश को यह इजाजत दी जा सकती है कि वो भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मजाक कर सके? क्या सरकार सिर्फ नाम बदलने, सड़कें रंगने और मूर्तियां लगाने तक ही सीमित रह गई है? ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराई स्वामी ने हाल ही में बयान दिया कि दुनिया क्या चाहती है, भारत अपनी इकोनॉमी बंद कर दे। ये बात सच है कि भारत 80% ऊर्जा आयात करता है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लेकिन जब सवाल इस बात पर उठता है कि बाकी देशों को अमेरिका क्यों नहीं टारगेट करता और भारत को क्यों करता है, तब भारत सरकार का ठोस जवाब आना चाहिए। यह सिर्फ व्यापार या टैरिफ का मुद्दा नहीं है, यह भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और जब कोई देश आपके स्वाभिमान पर चोट करे तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी हार होती है। और यही बात अब जनता भी समझने लगी है, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं और भारत सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है। 26 जुलाई को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल गर्व से कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार वार्ता सही दिशा में बढ़ रही है। वो कहते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिका के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं और ठीक उसके 5 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर। यानी हम बोलते रहे कि दोस्ती है, भाईचारा है, साझा रणनीति है और वहां से सीधा तमाचा आता है। घंटों बीतने के बाद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। जैसे हमारी इकोनॉमी पे 25% का टैक्स नहीं लगा, बल्कि किसी और ग्रह की सरकार ने किसी और देश पर हमला किया है। कि सच्चाई यह है कि इसका सीधा असर हमारी कंपनियों, नौकरियों और प्रोडक्शन पर होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब वो क्षेत्र हैं जहां से हमारे लाखों लोग अपना पेट पालते हैं। जब अमेरिका में टैरिफ बढ़ेगा तो वहां की चीजें महंगी होंगी, डिमांड कम होगी और जब डिमांड गिरेगी तो यहां उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो मजदूरों की जरूरत घटेगी और जब मजदूरों की जरूरत घटेगी तो या तो लोगों को निकाला जाएगा या फिर नए लोगों को रखा ही नहीं जाएगा। यानी ये सीधे सीधे बेरोजगारी का वार है। अब देखिए, इस पूरे वाक्य को ऐसे समझिए जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती एक व्हाट्सएप चैट थी जिसमें भारत कहता है हाय और अमेरिका सीन करके आगे बढ़ जाता है और भारत सोचता है यार शायद नेट स्लो हो, शायद जवाब अब आएगा, शायद जवाब तब आएगा। मोदी जी और उनके मंत्री अमेरिका ऐसे दौड़ते हैं जैसे रिश्ते में शादी पक्की हो गई हो। लेकिन ट्रंप ने पीछे से RSV तक नहीं दिया और ऊपर से टैक्स का तोहफा अलग भेज दिया। और मजेदार बात यह है कि मोदी ने कल के भाषण में एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे भाई, अब तो हिम्मत करके कह दो हमसे गलती हो गई। मोदी जी तो अब भी मानते हैं कि ट्रंप वही आदमी है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, जबकि ट्रंप तीसरी बार खुले मंच से बोल चुका है सीज फायर मैंने कराया। यानी जो काम UN कर रहा था, जिसे डिप्लोमेट्स हैंडल कर रहे थे, ट्रंप ने अपनी बॉल लेकर खुद ही मैच फिक्स कर लिया। अब सवाल यह है कि इन झटकों का जवाब कौन देगा? हमारे मंत्री कहां हैं? ट्रंप की घोषणाओं के बाद पूरी सरकार मौन क्यों है? क्या इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी? क्या उद्योग जगत को राहत दी जाएगी या फिर हम फिर से वही घिसा पिटा जुमला सुनेंगे? भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इस आत्मनिर्भरता के नाम पर वो सब कुछ सह लेंगे जो आर्थिक तबाही की तरफ हमें ले जाए। बाजार का गिरना चढ़ना अब कोई न्यूज नहीं रह गया है। सुबह गिरा था, शाम को उठ गया, कल उठेगा, आराम से गिर जाएगा।
सब नॉर्मल है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है, कोई बात नहीं, सब मैनेज है। जैसे सब मैनेज हो जाता है, पेट्रोल के दाम, जीडीपी के आंकड़े, बेरोजगारी के ग्राफ, अब यह भी सवाल नहीं उठता कि यह सब होता कैसे है। गोदी मीडिया ने मान लिया है कि अगर सरकार मुस्कुरा रही है तो अर्थव्यवस्था भी मुस्कुरा रही है, फिर चाहे वो आईसीयू में ही क्यों ना पड़ी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ट्रंप के बयान को भी मैनेज कर लिया जाएगा? इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, ये शब्द न किसी विपक्ष नेता ने कहे हैं, न किसी एनजीओ ने, न किसी विदेश मंत्री ने, ये बोले गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से। और ये बात तब कही गई है जब भारत अमेरिका से व्यापार डील की कोशिशों में जुटा है। रूस से व्यापार करने पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और अब भारत की नीतियों को घिनौना कहना। क्या सरकार इस पर भी प्रेस नोट में संज्ञान लेकर शांत बैठ जाएगी? भारत के कुछ बड़े राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री अब यह भी कह सकते हैं कि ट्रंप का यह बयान दरअसल भारत की तारीफ है। जैसे देखिए, हमारी इकोनॉमी इतनी महान है कि मरी हुई होकर भी चल रही है, अमेरिका को जलन हो रही है। गोदी मीडिया की हालत आज वैसी हो गई है जैसे घर का वो सदस्य जानता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन चुपचाप मोबाइल पर रील्स देखता रहता है। किसी भी बड़े चैनल ने अभी तक इस पर विशेष चर्चा नहीं की, कोई दंगल नहीं हुआ, शायद ये सब उसके स्क्रिप्ट में नहीं था। अब अगर सरकार इस पूरे मुद्दे को पॉजिटिव स्पिन देने की सोच रही है तो शायद अगला प्रेस नोट कुछ ऐसा हो सकता है। सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में छिपे गहरे भावनात्मक जुड़ाव को समझती है। हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से बेहद प्रेम करते हैं और उनका यह बयान उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सामान्य रूप है। लेकिन सच यह है कि ट्रंप का यह बयान और उस पर सरकार की खामोशी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अब हमारा राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों और स्लोगनों तक सिमट कर रह गया है? क्या भारत की प्रतिष्ठा पर चोट करने वाले को जवाब देना भी अब एक रणनीतिक पेंडिंग है? और अगर यह भी मैनेज हो गया तो शायद अगली बार कोई विदेशी नेता सीधे संसद को जोकर सर्कस कहेगा और हमारे नेता कहेंगे कि हम इसे एक सकारात्मक आलोचना के रूप में देख रहे हैं। इतिहास में यह वक्त याद रखा जाएगा जब एक वैश्विक नेता ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ घोषित किया और देश की सरकार ने उसे व्यापार समझौते की लाइन में खड़ा कर दिया और मीडिया उसने स्क्रीन पर लिखा। आइए चलो कुछ और बात करते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं, और बात रफा दफा हो गई।